मेरठ के व्यस्त शहर में एक नाम इन दिनों फुसफुसाहट और सुर्खियों में छाया हुआ है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी या यूं कह लें कि एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक छोटे से शहर की गलियों से लेकर पूरे देश तक गूंज उठी है। और ये कहानी एक नाम से जुड़ी है और वो नाम है जैद। जैद जो पहले सिर्फ एक आम सा लड़का था, अब एक रहस्य बन चुका है। ऐसा रहस्य जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है और सवालों की एक ऐसी लड़ी पैदा कर दी है जिसके जवाब अभी तक कोई नहीं दे पाया है। तो क्या है वो रहस्य? क्या जैद वास्तव में निर्दोष है या फिर कुछ ऐसा है जो हमें अभी पता नहीं चल पाया? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलारो। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। इस तरह सभी सच्ची घटनाएं सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी और आप भी खुद को अलर्ट रख सकेंगे। जैद का नाम इस वक्त हर किसी की जुबान पर है, लेकिन जैद वो इंसान है जिसे मेरठ में शांत स्वभाव, मेहनती और हमेशा हंसते खेलते हुए देखा जाता था। फिर अचानक उसका नाम एक विवाद में क्यों जुड़ा? क्या वो इस सारी घटना का सिर्फ एक दर्शक है या फिर उसका इसमें कुछ और रोल है? आपको याद होगा कि 15 जनवरी 2023 वो दिन जब जैद को सऊदी अरब में गिरफ्तार किया गया। आरोप था कि उसके पास से मादक पदार्थ बरामद हुए हैं, लेकिन क्या ये सच था? क्या जैद को जानबूझकर फंसाया गया? दोस्तों, हमें बताया गया कि जैद की कार से एक पैकेट मिला था। उसने दावा किया कि वो पैकेट उसका नहीं था, बल्कि वो तो किसी पुलिस अधिकारी के कहने पर इसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा था। दोस्तों, जैद ने जो कहा, क्या वो सच था या फिर सिर्फ एक बहाना? अब सवाल ये है कि क्या उसके पास कोई ठोस सबूत था? क्या सऊदी पुलिस ने उसकी बात को सुना? क्या उसने जो कहा उसे सही माना गया या फिर उसे ही झूठा ठहरा दिया गया? क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसी स्थिति में एक भारतीय नागरिक के लिए सच्चाई साबित करना कितना मुश्किल हो सकता है? जैसे ही जैद की गिरफ्तारी की खबर उसके परिवार को मिली तो पूरे घर में जैसे उथल पुथल मच गई, कोहराम मच गया। जैद के परिवार ने क्या किया? क्या उन्होंने किसी से मदद मांगी? जब यह खबर दिल्ली स्थित भारतीय दूतावास तक पहुंची तो क्या हुआ? क्या वहां से कोई मदद मिली? दरअसल जब परिवार को यह पता चला कि जैद को फांसी की सजा सुनाई गई है तो परिवार के कुछ लोग तुरंत ही दिल्ली दूतावास पहुंचे, जहां अधिकारियों से सारी बात बताई गई। इसके बाद दूतावास के अधिकारियों ने सऊदी के अधिकारियों से बात की और वहां से पता चला कि जैद को फांसी देने की जो सूचना भारत आई है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद सऊदी में रह रहे जैद के भाई नईम और बिलाल ने वहां के वकीलों से मिलकर जैद को बचाने के लिए दया याचिका दायर करने की गुजारिश की, लेकिन वकीलों ने जैद का मुकदमा लड़ने से साफ इनकार कर दिया। इससे भी कई सवाल उठने लाजमी हैं। क्या सऊदी अरब में वकील अपनी इच्छा शक्ति से काम नहीं कर सकते? क्या वहां के वकील भी किसी दबाव में हैं जो मुकदमा लड़ने से इनकार कर रहे हैं, या फिर कुछ और ही है जो इस सब में छुपा हुआ है? जैद की कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि कई सवालों, भावनाओं और विरोधाभासों का मिश्रण है। एक तरफ वो जैद है जिसे हम जानते हैं, शांत, मेहनती और अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में विदेश गया एक आम इंसान, और दूसरी तरफ वो जैद है जो अब सऊदी अरब की नज़र में गुनहगार है, जिसे फांसी की सजा दी गई है। दोस्तों, कुछ लोग जैद को इस पूरी घटना का शिकार मानते हैं। उनका मानना है कि जैद को फंसाया गया है, एक ऐसी व्यवस्था जो अक्सर कमजोर और लाचारों को कुचल देती है, और जैद उसी का शिकार हुआ है। उनका कहना है कि जैद ने जो भी किया वो किसी दबाव या मजबूरी के तहत किया होगा, लेकिन दूसरी ओर कुछ लोगों का मानना है कि जैद ने ये सब कुछ जानबूझकर किया। वो लोग इस बात पर जोर देते हैं कि जैद के पास विकल्प थे, लेकिन उसने गलत रास्ता चुना। तो आखिर सच क्या है? क्या जैद एक मासूम शख्स है जिसे हालात ने धोखा दिया, या फिर इस रहस्य में कुछ और गहराई छिपी है? परिवार के मुताबिक जैद जून 2018 में सऊदी अरब की स्वाले मोहम्मद अल सुदेश कंपनी में बतौर ड्राइवर नौकरी करने गया था। बेहतर नौकरी या तनख्वाह न मिलने पर वो नौकरी छोड़ देता है। इसके बाद वो अल जफर कंपनी तनाजुल में ड्राइवर बनकर गाड़ी चलाने लगता है। वो कहते हैं ना, किस्मत खराब हो तो सारे बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। कुछ ऐसा ही जैद के साथ हुआ। अभी एक साल ही बीता था कि जैद जिस गाड़ी को चला रहा था उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया।
जैद कंपनी के मालिक से माफ़ी मांगता है। जैद कहता है कि साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, लेकिन इस हादसे में मेरा कोई हाथ नहीं था, मेरी कोई गलती थी नहीं, लेकिन चूंकि गाड़ी मैं चला रहा था इसलिए इस हादसे की जिम्मेदारी मुझ पर ही बनती, लेकिन मुझे माफ़ कर दिए। जैद कंपनी के मालिक से माफ़ी मांगता है लेकिन वो मानता नहीं और कंपनी का मालिक जैद पर गाड़ी की कीमत वसूल करने का मुकदमा दर्ज करवा देता है। दोस्तों, परिवार के मुताबिक जैद के पास इतने पैसे थे ही नहीं कि वो गाड़ी का जुर्माना भर पाता, लिहाजा वो वहाँ से नौकरी छोड़ देता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। जैद काम की तलाश में भटक ही रहा था कि उसकी मुलाकात एक पुलिस वाले से होती है। वो पुलिस वाला जैद की मदद करने का भरोसा देता है और उसे अपने घर की निजी कार चलाने के लिए नौकरी पर रख लेता है। लेकिन यहाँ भी जैद के साथ खेल हो गया। जैद के भाई सुहेल ने बताया कि जिस पुलिस वाले के घर में जैद नौकरी करने गया था उस घर में पहले से 2 पाकिस्तानी नागरिक काम कर रहे थे। सुहेल के मुताबिक पुलिस अधिकारी उन तीनों से दिन में कूड़े का डंपर चलवाता और रात में अपनी प्राइवेट कार से जगह जगह कुछ पार्सल भिजवाता रहता था। पिछले काफ़ी अरसे से वो पुलिस अधिकारी उनसे यही काम करवा रहा था, जिसके एवज में जैद को तनख्वाह मिलती थी। लेकिन एक दिन फिर जैद की फूटी किस्मत उसके सामने आ गई। 15 जनवरी साल 2023 के रोज जैद की कार को चेकिंग के दौरान पुलिस ने रोक लिया। जिस वक्त कार को रोका गया उसी वक्त कार से वो पैकेट भी बरामद हुआ। पुलिस वालों ने पैकेट को खोला तो पैकेट के अंदर से नशीला पदार्थ निकला, जिसे देखकर जैद और उन 2 पाकिस्तानी नागरिकों की हालत खराब हो गई। जैद ने पुलिस वालों को बताया कि ये पैकेट उनका नहीं है, बल्कि वो तो महज एक पुलिस अधिकारी के घर पर नौकरी करते हैं और ये कार भी उन्हीं की है और उन्हीं के कहने पर इस पार्सल को वो पहुंचाने जा रहे थे। लेकिन पुलिस वालों ने उन सब की एक ना सुनी और तीनों को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया। तभी से मक्का क्रिमिनल कोर्ट में जैद और 2 पाकिस्तानी नागरिकों पर मुकदमा चल रहा था, जिसमें कोर्ट ने जैद और एक पाकिस्तानी नागरिक को सजाए मौत सुनाई और तीसरे को बरी कर दिया। तभी से जैद सऊदी अरब की जद्दा सेंट्रल जेल में बंद है। हालांकि अभी कुछ दिनों पहले जैद ने कोर्ट में अपनी फांसी के खिलाफ मर्सी पिटीशन दायर किया था, जिस पर सुनवाई करते हुए सऊदी की कोर्ट ने जैद की फांसी की सज़ा को 15 साल में तब्दील कर दिया और उस पर अर्थदंड भी लगाया। इसके बाद परिवार को कुछ वक्त की मोहलत मिल गई है, लेकिन जब से सऊदी अरब के वकीलों ने जैद का मुकदमा लड़ने से मना किया, तभी से इंडिया में जैद के परिवार में मातम पसरा हुआ है। लिहाजा अब देखना ये होगा कि आखिर जैद को कैसे बचाव कर इंडिया वापस लाया जाता है। और जो सवाल आज हमारे जहन में है, असल में वो हमारे जहन में नहीं, वो इस वक्त हर किसी के जहन में है और उन सवालों का जवाब मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, आपकी नज़र में कौन इसमें गुनाहगार है, कौन जिम्मेदार है? क्या जैद जो बता रहा है वो सही है या जैद पूरी तरह से निर्दोष है और उसे किसी साजिश के तहत फंसाया गया है? आपको क्या लगता है? इसे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर साझा करें। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत जल्द एक सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।